थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ इसके बारे में क्या है क्या नहीं है। हमने एक क्लास इससे पहले ली थी तार्किक योग्यता की। क्या पढ़ा था हमने? तार्किक योग्यता पढ़ा था, जिसे लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं। उसके अंतर्गत हमने कुछ पढ़े थे जो क्या कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न आते हैं जो किस पे? वेन आरेख पर आधारित होते हैं। पहला भाग पढ़ा था वेन आरेख पर आधारित होंगे, जो वेन आरेख बना के आप उसका आंसर दे सकते हैं। ऐसे कुछ प्रश्न है वो कल हमने, यानी कि कल नहीं कहेंगे लेकिन जब भी हमारी लास्ट क्लास हुई थी तब हमने किए थे। अब जो आज क्या करने वाले हैं साथियों, ऐसे ही कथन और निष्कर्ष के समान ही कुछ प्रश्न और आते हैं, जिसे विज्ञापन दे दिया जाएगा, कोई ऐड दे दी जाएगी और उसके बारे में कुछ पूछा जाएगा, कोई कथन दे गया उसके बारे में कोई पूर्व धारणा पूछी जाएगी। तो ऐसे कुछ सवाल होते हैं, आपको अपनी सोच कैसी है उसका पता किया जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको तार्किक योग्यता की पहली क्लास कराई थी जिसमें वेन आरेख पर संबंधित सवाल आ रहे थे, 99% चांस है आपके वहां से प्रश्न बनेगा। 99% वहां से आपके 2 से 3% बनेंगे, ये परफेक्ट है। लेकिन इसी का दूसरा भाग है जो आज हम कर रहे हैं, यहां से 1% सवाल बनने के चांसेज है, बट ये नहीं कि 1% तो 1% मैंने जो कह दिया वो वर्मा जी ने कह दिया, ऐसी बात भी नहीं है। ये एग्जामिनर के माइंड पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार के प्रश्न दे। लेकिन एक क्या है, हम एक पूर्व धारणा लगा सकते हैं कि कहां से प्रश्न बनेगा। तो ऐसे प्रश्न भी कुछ आते हैं जो आपको बुक्स के अंदर नहीं मिलेंगे, आपकी बुक में नहीं है, लेकिन कभी कभी आ सकते हैं। तो क्या आपको इनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं, बुक में ऐसे प्रश्न नहीं मिलेंगे। मैंने यहाँ पे आपके लिए 10 प्रश्न लिए, तो अच्छे से इनको समझ लीजिएगा। अगर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ जाए तो उनको कैसे करना है। तो देखिएगा, पहले तो वो कुछ है, सभी है, कुछ नहीं है वाला वो आता था, तो वो तो मैंने आपको बता दिया था। अब यहाँ पे दूसरे पार्ट में क्या होगा, एक कथन दिया हुआ होगा और उससे संबंधित आपको 2 धारणाएं दी हुई होगी, और फिर इन दोनों धारणाओं के बारे में कुछ ऑप्शन दिए हुए होंगे, निष्कर्ष दिए हुए होंगे, जो मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर आया हूं। तो अब देखिएगा, सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में हम क्या करेंगे, कथन और धारणा को पढ़ेंगे। यहाँ पे अपन को देखिएगा खुद की मर्जी से कुछ नहीं सोचना है, जो ये कह रहा है, जो है जैसा ये हमें सोचवाना चाहता है वैसा ही सोचना है। जैसे इसकी मर्जी है उसके अनुरूप ही हमें कार्य करना होगा नंबर लेने के लिए। क्या इसने क्या कहा, कथन क्या है, मुंबई से दिल्ली जल्दी पहुंचने के लिए विमान से जाइए। अब जरा यहां पे थोड़ा सा विचार कीजिएगा, मुंबई से दिल्ली जल्दी पहुंचने के लिए विमान से जाइए। अंडरलाइन कीजिएगा जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, कहां पे, मुंबई से दिल्ली क्या करना है, जल्दी पहुंचना है। तो क्या करेंगे, विमान से जाएंगे। ओके, अब ये कथन है, आपने समझ लिया कि अगर आपको मुंबई से दिल्ली जल्दी जाना है तो आप क्या करेंगे, विमान से जाएंगे। अब चलिएगा, धारणाएं क्या है, मुंबई और दिल्ली विमान सेवा से जुड़े हुए हैं। अब आपको यह नहीं सोचना है कि राजस्थान या भारत के जीके में जाएंगे और देखेंगे कि मुंबई और दिल्ली क्या यहाँ पे हवाई सेवा है या नहीं है, वो नहीं सोचना है। यहाँ पे जो आपको ये कथन दे रहा है, इस कथन को क्या मानना है, सत्य मानना है और इसी के अनुरूप कार्य करना है। तो भाई इसने कहा क्या है कि जल्दी जाने के लिए विमान से जाइए, तो विमान सेवा होगी तभी तो ये विमान से जाने को कह रहा है ना। जरा सोचिएगा साथियों मेरी बात पे, ऐसे क्वेश्चन आपके बुक में नहीं दिए हुए हैं तो आपके क्या समझने में थोड़ी परेशानी होगी। तो जरा थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये जो कथन कहता है उसको क्या मानना है, ब्रह्मा की आवाज मानना है, एकदम सही मानना है, फिर इसके अनुरूप काम करना है। आपको आपके नॉलेज का यहाँ पे उपयोग नहीं करना है, बल्कि दिमाग का उपयोग करना है, कॉमन सेंस का उपयोग करना है। तो देखिएगा इसने क्या कहा, कोई व्यक्ति है उसको इसने क्या कहा कि अगर आपको मुंबई से दिल्ली क्या जल्दी जाना है, फास्ट जाना है, तो आप क्या करो, विमान से चले जाओ। मतलब मुंबई से दिल्ली विमान सेवा से जुड़े हुए हैं तभी विमान से जाने को कह रहा है, राइट है। उसके बाद मुंबई से दिल्ली जाने के लिए कोई और साधन नहीं है क्या। साथियों अब देखिएगा, यहां पे आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको इस कथन पे दिमाग लगाना है। इसने क्या ऐसा कहीं कहा है कि मुंबई से दिल्ली जाने के लिए कोई और साधन नहीं है। तो इसने तो कहा है कि मुंबई और दिल्ली जाने के लिए क्या विमान से चाहिए। आप कहेंगे विमान से जाने का कह रहा मतलब साधन नहीं है। नहीं भाई, जल्दी पहुंचने के लिए विमान से जाने को कहा है। साधन तो बहुत है, लेकिन अगर आपको जल्दी जाना है तो क्या, जल्दी पहुंचना है तो आप विमान से जाओ, इसने ऐसा कहा है। मतलब जल्दी जाना है तो विमान से जाओ और जल्दी नहीं जाना तो और भी साधन है। मतलब ये यहां पे एक दूसरा कथन क्या हो गया, गलत हो गया। ध्यान रखिएगा, पहला कथन सही हो गया कि मुंबई और दिल्ली क्या है, विमान सेवा से जुड़े हुए। दूसरा कथन यहां पे क्या हो गया, गलत। यानी कि यहां पे आपका निष्कर्ष क्या निकला, केवल एक धारणा है, वो क्या है, केवल एक धारणा सही है, या केवल धारणा नंबर ए क्या है, अंतर्निहित है। तो आपको अब यहां पे ऑप्शन मिलेंगे 4। क्या,
ए में लिखा हुआ केवल धारणा ए सही है, बिल्कुल केवल धारणा ए सही है। बी में केवल धारणा बी सही, नहीं भाई दोनों धारणाएं सही है, नहीं दोनों धारणाएं गलत है, नहीं। ऐसे आपको ऑप्शन मिलेंगे तो हमें पता है वहां पे हमारी धारणा ए सही थी, तो यहाँ पे आपका क्या है, ओनली फॉर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, केवल ए धारणा सही है। बात समझ में आई? ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिनको आपको इस तरीके से करना होगा। अगर समझ में नहीं आई है कोई बात नहीं, आप अपनी लाइफ के अंदर ऐसे क्वेश्चन पहली बार देख रहे होंगे, बट अगर आप क्या है 12वीं पास है, एसएससी एग्जाम का भी फेस किया है, तो वहां पे आपको ऐसे प्रश्न जरूर मिल देंगे। बट अभी आपको क्या दूसरा क्वेश्चन लेके थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिएगा, सफेद रंग के लिए रिया कोल्ड क्रीम इस्तेमाल कीजिए। ये क्या है, एक विज्ञापन है, वहां पे वो कथन था, यहाँ पे विज्ञापन है। साथियों के ऐड दी हुई है, आप जब भी यहाँ टीवी वगैरह देखते हो, यूट्यूब पे भी वीडियो देखते हो वगैरह, वहां पे कुछ ना कुछ आपको एड शो होते हैं। वो एड दी हुई है, क्या हो ऐड, क्या हो ऐड के, ऐसे ही आपने कहीं एड देखी, क्या देखी कि सफेद रंग चाहिए कपड़ों का, कपड़ों के सफेद रंग के लिए, या फिर कपड़ों का नहीं है, रिया कोल्ड क्रीम है, मतलब वर्ण त्वचा का रंग की बात कर रहा है कि सफेद रंग के लिए क्या कीजिए, रिया कोल्ड क्रीम इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको सफेद रंग चाहिए तो आप क्या कीजिए, रिया कोल्ड क्रीम का इस्तेमाल कीजिए। ये ऐसा एक विज्ञापन कह रहा है, ठीक है। और ध्यान रखना, विज्ञापन की क्या 100% पुष्टि नहीं होती है कि विज्ञापन क्या होगा आपका सही होगा, बट यहां पे आपको सोचना उसी रूप से होगा। तो देखिएगा, धारणाएं क्या कह रही है, लोग सफेद रंग के लिए क्रीम का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। इसने क्या कहा, सफेद रंग के लिए रिया कोल्ड क्रीम का इस्तेमाल कीजिए। मतलब आपको पता चला कि लोग क्या करते हैं, सफेद रंग के लिए क्या करेंगे, लोग सफेद रंग के लिए क्रीम का इस्तेमाल करना पसंद करेंगे। जरूरी थोड़ा ही है कि सफेद रंग के लिए क्रीम का इस्तेमाल करना पसंद करें, और भी कुछ चीजें हो सकती है। उसी प्रकार लोग विज्ञापनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाते, कोई आप ऐड देखते हो तो उसके प्रति आप कुछ करते हो क्या भाई, जरूरी नहीं है कि कुछ करें या ना करें, जरूरी यह भी नहीं है कि सफेद रंग के लिए क्या करें, कोल्ड क्रीम का या फिर क्रीम का इस्तेमाल करें। कुछ लोग वैसे ही सफेद है जो क्या कोल्ड क्रीम का इस्तेमाल नहीं करते फिर भी सफेद है, ठीक है भाई यहाँ पे। हाँ, तो क्या है, पूरी तरह से ये भी सही नहीं है कि जरूरी नहीं है कोल्ड क्रीम का इस्तेमाल करना। लोग विज्ञापनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। आप जहां पे भी ऐड देखते हैं, क्या आप उस ऐड के प्रति, कहीं आपको क्या कहता है, कोई ऐड कहता है, कोई ऐड कुछ कहता है, कोई ऐड में कुछ दिया हुआ होता है, तो क्या आप उन ऐड के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं? हर कंडीशन में दर्शाते हैं क्या साथियों? कभी कभी दर्शाते हैं, बट ऐसा फैक्ट नहीं है कि हम हर प्रकार से दर्शाते हैं। क्या हमें इन दोनों पे क्या लग रहा है, डाउट लग रहा है, तो देखते हैं ऑप्शन में ये डाउट हमारा क्लियर हो सकता है क्या। तो देखिएगा, ए में केवल ए धारणा सही है, नहीं भाई दोनों गलत है। केवल बी धारणा सही है, नहीं भाई दोनों धारणाएं सही है, नहीं दोनों धारणाएं गलत है, बिल्कुल दोनों धारणाएं क्या है, गलत है, दोनों धारणाएं गलत है। यहां से आपका डी आंसर राइट होगा। एक बार पुनः समझ लीजिएगा कैसे है दोनों धारणाएं गलत। क्या कहा इसने, एक विज्ञापन है कि सफेद रंग के लिए रिया कोल्ड क्रीम का इस्तेमाल कीजिए। तो धारणा है क्या, आप इससे क्या सोच सकते हैं कि लोग सफेद रंग के लिए क्रीम का इस्तेमाल करते हैं? जरूरी नहीं है, हर कंडीशन में 100% लोग हैं वो सफेद रंग के लिए क्रीम का इस्तेमाल नहीं करते, और 100% लोग हैं वो ऐड पे रिप्लाई नहीं देते हैं। तो यहाँ पे दोनों धारणाएं क्या हो गई, गलत हो गई। आशा करता हूं ये चीजें मैं यहां से आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझ में आ रही होगी। नहीं आ रही तो भाई अब जो सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, नहीं पीनी चाहिए, ठीक है। हाँ, लेकिन क्या है, जरा सोचना है, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, और भी बुजुर्ग लोग वो पीते हैं तो थोड़ा सा उनकी दृष्टि से सोचिएगा। क्या देखिएगा, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये क्या है, एक वैधानिक चेतावनी। आपने जगह जगह देखी होगी, डिस्क्लेमर वगैरह होते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या किया जाता है कि जो आप धुआं निकालते हो, जो धूम्रपान करते हो, ये क्या है, सिगरेट वगैरह पीते हो, ये क्या है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसा इसने कहा है। अब इस वैधानिक चेतावनी से आप क्या समझ सकते हैं वो बताएंगे। देखिएगा, इसी लाइन पे गौर करना है और किसी लाइन पे नहीं। इसने क्या कहा है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। तो अब क्या धूम्रपान नहीं करने से स्वास्थ्य में वृद्धि होगी? भाई इसने ऐसा कब कहा कि अगर आप धूम्रपान नहीं करोगे तो आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी? कब कहा ऐसा बताएंगे। यहाँ पे कहा गया है क्या कि अगर ऐसा होता ना कि धूम्रपान न करने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती तो हम मान सकते। इसने तो सिर्फ इतना ही कहा है कि धूम्रपान क्या है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यानी कि अगर आप धूम्रपान करते हैं तो स्वास्थ्य के अंदर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ऐसी बात इसने कही है। तो इसने फायदे वाली तो यहाँ पे बात ही नहीं करी। आप समझ सकते हैं कि सर धूम्रपान करने से तो स्वास्थ्य में हानि हो रही है तो नहीं करेंगे तो फायदा, ऐसा जरूरी नहीं है। इस लाइन पे गौर करना है। मैंने कहा था कॉमन सेंस लगाना है, नॉलेज नहीं। यहाँ पे क्या इसी लाइन पे गौर करना है, दूसरी लाइन मत पकड़ना कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये कह रहा है कि धूम्रपान नहीं करने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, ऐसा इस लाइन में नहीं कहा गया है। अब देखिएगा दूसरा,
वास्तव में इस चेतावनी की कोई जरूरत नहीं है। इस चेतावनी के बारे में कह रहा है क्या इस चेतावनी की जरूरत नहीं है? अगर जरूरत नहीं होती तो आपको क्यों बताया जाता? साथियों, इस चेतावनी की जरूरत है, नहीं है ये गलत हो जाएगा। इस चेतावनी की क्या है, जरूरत है, ताकि लोगों को क्या किया जा सके, जागरूक किया जा सके, उसमें चेतना का विकास किया जा सके, जन चेतना उत्पन्न हो सके। तो इसकी जरूरत तो है, यानी कि यह कथन भी क्या है, गलत है। इन दोनों कथनों का इनसे कोई संबंध नहीं है। अगर यहाँ पे जरूरत है होता ना तो इसका संबंध हो जाता, यानी कि यहाँ पे इन दोनों कथनों का कोई संबंध नहीं है। एक बार पुनः देखिएगा, बाकी कुछ नहीं सोचना है। जो लाइन कहा है इस लाइन के बारे में ही सोचना है। तो धूम्रपान, इसने क्या कहा कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, धूम्रपान नहीं करने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है क्या? ऐसा इसने नहीं कहा है। वास्तव में इस चेतावनी की कोई जरूरत नहीं है। अगर जरूरत नहीं होती तो ये वैज्ञानिक चेतावनी नहीं होती, यानी कि जरूरत है तो ये भी गलत है। यानी कि यहाँ पे आपके दोनों अंतर्धारणा है वो क्या है, गलत है, दोनों सही नहीं है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों ही अंतर्निहित नहीं है, दोनों ही निहित नहीं है। कथन के अनुसार, वैधानिक चेतावनी के अनुसार दोनों ही क्या, अंतर्निहित नहीं है। अच्छे से ध्यान रखिएगा साथियों, ऐसे प्रश्नों को सोच समझ के आंसर देना है। देखिएगा क्या कहा गया है, डीएनए आपकी सर्वोत्तम पसंद। डीएनए, अब आप कहेंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, नहीं भाई वो डीएनए नहीं है। यहाँ पे क्या डीएनए है, यहाँ पे डीएनए है डेली न्यूज एनालिसिस। डेली न्यूज एनालिसिस जो आप देखते हैं सुधीर चौधरी वाला डीएनए जी न्यूज पर, वो डीएनए है, वो ऐड है, वो विज्ञापन है। क्या है डीएनए, देखिए आपकी सर्वोत्तम पसंद, आपकी सर्वोत्तम पसंद। ऐड वाला क्या कह रहा है, विज्ञापन वाला क्या कह रहा है, देखिएगा उसने क्या कहा कि डीएनए देखिए आपकी सर्वोत्तम पसंद। अबे यार उसको कैसे पता चला कि आपकी पसंद क्या है? तो देखिएगा क्या पूर्व धारणा कह रहा है, उपलब्ध टीवी कार्यक्रमों के बीच लोग लगातार एक ही विकल्प चुनेंगे। यानी कि इतने सारे टीवी कार्यक्रम आ रहे हैं, क्या लोग लगातार डीएनए देखते रहेंगे? बताएंगे क्या लोग लगातार डीएनए देखते हैं? उपलब्ध टीवी कार्यक्रमों के बीच लोग लगातार ही डीएनए विकल्प चुनेंगे। इतने जरूरी, देखिए अब इस लाइन पे गौर कीजिए। इसने तो कहा ये क्या है, एक विज्ञापन है, ये क्या है, एक विज्ञापन है। और विज्ञापन में मैंने कहा था 100% श्योर नहीं है, वहां पे आपको क्या, थोड़ा सा आपको वहां पे सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसने क्या कह दिया कि डीएनए देखो ये आपकी क्या है, सर्वोत्तम पसंद है। ये किसने कहा, डीएनए वाले ने कहा है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है साथियों कि इतने सारे टीवी कार्यक्रम आते हैं और लोग हमेशा डीएनए देखें, ये क्या है, जरूरी नहीं है। थोड़ा सा आपका भी कॉमन सेंस लगाना होगा। उसके बाद दूसरी बात ये क्या गई, जो लोग डीएनए बनाते हैं वो जानते हैं कि वे किसे सर्वोत्तम मानते हैं। साथियों, क्या लोग जो डीएनए बना रहे हैं, डेली न्यूज एनालिसिस कर रहे हैं, उनको पता है कि लोगों को क्या पसंद है? ऐसा भी जरूरी नहीं है। आपकी पसंद क्या है, अगर आप दूसरों को बताएंगे तो ही पता चलेगा। अगर आप दूसरों को नहीं बता रहे हैं कि आपकी पसंद क्या है तो उसको कैसे पता चलेगा? यानी कि आपकी सर्वोत्तम पसंद नहीं कह सकते। डीएनए वाले को क्या पता आपकी सर्वोत्तम पसंद क्या है? और लगातार डीएनए कोई नहीं देखता। ठीक है भाई, दूसरे टीवी कार्यक्रम भी देखते हैं। इस लाइन को हम क्या करेंगे, इस विज्ञापन को क्या कर देंगे, सही पूरी तरह से। जिसने जो दो कथन कहा है ना, ये दो कथन क्या है, लागू नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, दोनों अंतर्धारणाएं क्या है, निहित नहीं है, दोनों अंतर्निहित नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया, दोनों अवधारणाएं वो अंतर्निहित नहीं है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आपको प्रश्न करने होंगे। जैसे 5वां प्रश्न आपके लिए आ चुका है, एक बार जरा देखिएगा। सभी विषयों में मैं हमेशा विज्ञान पढ़ने को वरीयता देता हूं। साथियों, सभी सब्जेक्ट है ना, उन सभी सब्जेक्ट में से क्या मुझे विज्ञान पढ़ना क्या लगता है, अच्छा लगता है। विज्ञान पढ़ने को मैं क्या करता हूं, रुचि देता हूं। मैं साइंस पढ़ना अच्छा लगता है मुझे। तो क्या इसका हम क्या मतलब निकाल सकते हैं कि विज्ञान बहुत रुचिकर है? अभी ये मेरी बात कर रहा है। सभी विषयों में मैं हमेशा विज्ञान पढ़ने को वरीयता देता हूं। आपको अपना सोचना है कि अगर मैं विज्ञान पढ़ता हूं सबसे पहले तो इसका मतलब क्या हो सकता है। विज्ञान में मेरी रुचि है, विज्ञान मेरे लिए रुचिकर लग रही। बिल्कुल, आप कौन सी चीज, इंसान भले कितना भी हो, कैसे भी हो, जब भी उसके पास दो विकल्प आते हैं ना तो वो आसान विकल्प की ओर भागता है। हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको कोई दो काम बता दूं तो आप वही काम करेंगे जो क्या वो सरल हो। तो साथियों, आपके कहने की उसमें रुचि है तभी क्या आप उसको क्या सबसे पहले वरीयता दे रहे हैं। मतलब बात क्या है, राइट है, बात में दम है। अन्य विषय पढ़ने लायक नहीं है। अगर आप विज्ञान को ज्यादा पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी वाले विषय अच्छे नहीं है? ये बात तो नहीं हुई ना भाई, ये बात कहां की हो गई। अगर आपको विज्ञान में रुचि है तो आप इसको क्या ज्यादा पढ़ रहे हो, लेकिन आप बाकी वाले विषयों को भी पढ़ रहे हो। क्योंकि क्या कहा है, सभी विषयों में मैं हमेशा विज्ञान को क्या वरीयता देता हूं कि जो जितने भी सब्जेक्ट है उनमें मैं सबसे ज्यादा वरीयता किसको देता हूं, विज्ञान को। तो इसका मतलब ये नहीं कि विज्ञान अच्छी पढ़ रहे हो आप तो बाकी वाले में आपकी कोई रुचि नहीं है, वो आप पढ़ते तक नहीं हो, पढ़ने लायक ही नहीं है। भले आप मत पढ़ो, वो बात अलग है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं पढ़ रहे मतलब वो पढ़ने लायक नहीं है। ये बात तो गलत हो गई। और भी दूसरे बच्चे होंगे जिनकी मैथ में रुचि होगी, सोशल साइंस में रुचि होगी, ठीक है, तो यहाँ पे अन्य विषय पढ़ने लायक नहीं है, ये बात गलत होगी। लेकिन विज्ञान रुचिकर है, ये आपके लिए रुचिकर है, तभी आप इसको सबसे पहले पढ़ते हैं। यानी कि यहाँ पे आपकी ए अवधारणा
अवधारणा क्या है, ए अवधारणा यहाँ पे राइट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपकी क्या, बिल्कुल केवल अवधारणा ए राइट हो जाएगी, केवल अवधारणा ए राइट हो जाएगी। पहली अवधारणा क्या हो गई, सही होगी। ऐसे साथियों सोचना है, मैं आपको लगातार क्वेश्चन कराते जा रहा हूं ताकि आप क्या सोच सके, समझ सके कि ऐसे प्रश्नों के आंसर कैसे देंगे। लहर क्लासेस से पढ़ो, हम आपकी सफलता की गारंटी देते हैं। देखिएगा ये अपना ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बुक के अंदर ऐसे प्रश्न नहीं मिलते हैं आपकी बुक में और भी बुक में, तो मैंने क्या है थोड़ा सा कॉमन सेंस से, नॉलेज से क्या किया, थोड़े से बना के डाले हैं, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश की और फिर क्या उसके विकल्प डालें। तो भाई देखिएगा आप ज्यादा किसी दूसरी कोचिंग का उदाहरण लेंगे तो वो लठ मारेंगे, तो घर का ही उदाहरण लिया है, ठीक है, बाहर का उदाहरण नहीं लिया है। तो आपको सिर्फ समझना है, ठीक है, आपको यहाँ पे समझना है क्या क्या है। एक विज्ञापन है, एक एड है, वो क्या कह रही है, एड ये कह रही है, क्या कह रही है कि लहर क्लासेस से पढ़ो, हम आपकी सफलता की क्या गारंटी देते हैं। ऐसा कोई ऐड कह रही है कि अगर आप लहर क्लासेस से पढ़ते हो तो आपकी सफलता की क्या है, गारंटी है। अब आप इससे क्या सोच सकते हो कि ये कोचिंग कक्षा अच्छी तरह सुसज्जित है, अगर ये सफलता की गारंटी दे रही है मतलब क्या, मतलब ये कोचिंग संस्था है वो अच्छी तरह से सुसज्जित है। साथियों सफलता की गारंटी देना और अच्छी तरह से सुसज्जित होने में फर्क है। अगर इसकी गुणवत्ता अच्छी है तो हम मान सकते हैं कि वो सफलता की गारंटी दे सकती है, लेकिन अच्छी तरह से एडिटिंग की हुई है ये बात इतनी जरूरी नहीं है। मटेरियल बहुत ही जरूरी है, दिखावा जरूरी नहीं है, वास्तविकता जरूरी है। तो इसको हम क्या सही नहीं मानते। अब दूसरी बात, कोचिंग में आने वाले छात्र सफलता की आस करते हैं, बिल्कुल। क्या है वो क्यों देखते हैं यहाँ पे, टाइम पास के लिए कोई नहीं आता भाई। क्या वो चाहते हैं कि अगर हम पढ़े यहाँ पे तो क्या हमें सक्सेस मिलेगी, हमें कुछ याद होगा तो हमारे एग्जाम में क्या आएगा, काम आएगा। यानी कि दूसरी बात हमें कहीं ना कहीं क्या सही लग रही है। एड क्या कह रही थी, लहर क्लासेस से पढ़ो, हम आपकी सफलता की गारंटी देते हैं। तो अब इसमें दो विज्ञापन, दो कथन दिए हुए, इन दोनों पूर्व धारणाओं को समझना है। अच्छी तरह सुसज्जित है, ये परमानेंटली नहीं कहा जा सकता कि सुसज्जित है या नहीं है, बट ये कहा जा सकता है ये सफलता की गारंटी दे रहे हैं। मतलब क्या है, लोग इनसे सफलता की आस कर रहे हैं। लोग यहाँ छात्र यहाँ पे जो भी पढ़ने आ रहे हैं वो क्या सफलता की आस करके आते हैं। मतलब आपका बी यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये सिर्फ एक विज्ञापन है, विज्ञापन को आप विज्ञापन की दृष्टि से सोचेंगे, कथन को कथन की दृष्टि से सोचेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, सफलता की आस रखते हैं छात्र। उसके बाद अगला 7वां प्रश्न क्या है, सरकार ने वर्तमान परीक्षा प्रणाली को एक ऐसी नई प्रणाली में बदलने पर जोर दिया है जिससे छात्रों की वास्तविक मानसिक क्षमता मापी जा सके। अब जरा यहाँ पे थोड़ी सी दृष्टि डालिएगा, यहाँ पे बात परीक्षा प्रणाली की हुई है, शिक्षा नीति की नहीं हुई है भाइयों। वर्तमान में हमारी शिक्षा नीति चेंज हुई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात शिक्षा नीति की नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे परीक्षा प्रणाली की कर रहे हैं। जो क्या एग्जाम का सिस्टम है उसकी बात कर रहे हैं। तो जरा इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और क्या कहा गया है यहाँ पे, आपके आंसर गलत हो सकता है तो थोड़ा सा सोच समझ के बताना है। क्या कहा गया है कि सरकार ने क्या किया, वर्तमान परीक्षा प्रणाली को एक ऐसी नई प्रणाली में बदलने पर जोर दिया है जिससे छात्रों की वास्तविक मानसिक क्षमता मापी जा सके। परीक्षा से ही क्या छात्रों की वास्तविक मानसिक क्षमता मापी जाती है, और कोई विकल्प नहीं है क्या मानसिक क्षमता मापने के। तो चलिए पहले तो हम क्या कर लेते हैं, पूर्व धारणाएं पढ़ लेते हैं। परीक्षा हटा देनी चाहिए भाई, अगर परीक्षा ही हटा दोगे ये बात तो गलत है। ऐसा नहीं है, कोई चीज अगर आपके मार्ग में बाधा है तो आप उसको पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, लेकिन उससे आपको क्या है, सीखने को मिल रहा है। लेकिन वो अगर ज्यादा हैवी हो रही है तो आप थोड़ा सा उसको कम कर सकते हैं, लेकिन यूं नहीं। अगर देखिएगा आप शक्कर बहुत ही कम खाते हैं, शक्कर खाते तक नहीं है, तो भाई ये गलत बात है, शक्कर खानी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खानी तक नहीं है, वो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है कि कोई शक्कर खाता तक नहीं है, उसने आज दिन तक टेस्ट नहीं किया कि शक्कर कैसी होती है, तो गलत है। लेकिन अगर आप क्या लिमिट से शक्कर खा रहे हैं, ना ज्यादा खा रहे हैं ना कम खा रहे हैं, आप एक लिमिट से चल रहे हैं, तो यह आपके लिए क्या बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप लिमिट से ज्यादा खा रहे हैं तो क्या शुगर हो सकता है। यानी कि हर किसी चीज की क्या होनी चाहिए, लिमिट होनी चाहिए। उसी प्रकार परीक्षा को पूरी रूप से हटा दो, ये बात तो गलत है। परीक्षा होनी चाहिए लेकिन इसका एक क्या प्रणाली होनी चाहिए अच्छी। दूसरी बात क्या कहा, परीक्षा प्रणाली में पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। परीक्षा प्रणाली है उसको क्या पुनः व्यवस्थित किया जाना चाहिए, क्या ऐसी बात कहिए। अब आप कहेंगे हाँ ये बात हमें सही लग रही है कि परीक्षा प्रणाली में पुनर्निर्माण की आवश्यकता है, सभी यहाँ पे बी कर देंगे। अब बी वालों को झटका लगेगा कि यहाँ पे दोनों ही गलत है। आप कहेंगे कैसे, क्या कहा इसने, छात्रों की मानसिक क्षमता मापनी है, इससे परीक्षा प्रणाली का कोई फर्क नहीं। आप क्या आप प्रैक्टिकल के जरिए भी उनको प्रयोग करा के भी क्या मानसिक क्षमता माप सकते हैं, यानी कि आपको क्या
शिक्षा प्रणाली में सुधार करना होगा, न कि परीक्षा प्रणाली में। आपको क्या शिक्षा प्रणाली में सुधार करना होगा, जो अभी किया गया है। तो आपको शिक्षा प्रणाली में सुधार करना होगा, तभी आप क्या शिक्षा प्रणाली पुनर्निर्माण करो। आपकी जो एजुकेशन सिस्टम है उस एजुकेशन सिस्टम को दोबारा बनाओ, ताकि क्या आप छात्रों की मानसिक स्थिति को माप सको। परीक्षा से आप मानसिक स्थिति नहीं माप सकते, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि परीक्षा हटा दो। ना तो परीक्षा हटानी चाहिए, परीक्षा भी होनी चाहिए, और इसके साथ साथ आपके पास ऐसा भी एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए कि आप छात्रों की मानसिक स्थिति को भी नाप सके, उनका वास्तविक नॉलेज भी नाप सके। क्योंकि यहाँ पे दोनों गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या होगा, दोनों अवधारणाएं या दोनों धारणाएं अंतर्निहित नहीं है, ऐसे प्रश्न आएंगे, ध्यान से समझ लीजिएगा। फिर क्या होगा, मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इससे अच्छा है अब ध्यान से समझ लो। उसके बाद देखिएगा क्या कहा गया है, देश में कोरोना को फैलने। अब देखिए क्वेश्चन मैंने बनाए हैं भाई, ठीक है। तो क्या हाल ही की कुछ परिस्थितियों को लेके क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और आप भी उससे क्या जुड़ सके। तो देखिएगा, देश में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए चिकित्सा विभाग ने केवल उबला हुआ पानी प्रयोग करने को कहा है। साथियों क्या कहा है, चिकित्सा विभाग ने क्या कहा है कि अगर हमारे देश में कोरोना को फैलने से रोकना है तो क्या करो, उबला हुआ पानी पियो, गर्म पानी पियो। तो इससे क्या सोच सकते हैं आप, देश में प्रदान या उपलब्ध पानी पर संदेह। हमारे देश के अंदर जो पानी दिया जा रहा है, हम जो पानी पी रहे हैं उस पर हमें संदेह है कि कहीं इसमें कोरोना का कीटाणु हो सकता है। इसलिए सरकार या चिकित्सा विभाग हमें उबला हुआ पानी पीने को बोल रही है कि पानी को उबाल के पियो ताकि कीटाणु नष्ट हो जाए। बिल्कुल साथियों, बात में दम है। क्या है, बात में दम है। क्यों, क्योंकि उबला हुआ पानी, भाई पानी तो ठंडा भी पी सकते हैं, कहीं ना कहीं हमें अपने पानी पर संदेह हो रहा है कि यार पानी के अंदर कोरोना का वायरस हो सकता है, तो क्या इसको उबाल के पीते ताकि नष्ट हो जाए। बात सही है, बात क्या है, सही है। देश में कोरोना फैलने की कुछ सूचना मिली है, सूचना मिली है तभी तो कहा गया कथन पढ़िए ना, कथन पढ़ो। देश में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए, मतलब कोरोना क्या है, देश में फैल रहा है, अब इसे क्या करना है, रोकना है। यानी कि देश में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए क्या कुछ सूचना मिली है, बिल्कुल कुछ सूचना मिली है। यानी कि यहाँ पे आपके क्या ए और बी क्या है, दोनों राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्या ए और बी दोनों क्या है, दोनों धारणाएं क्या है, अंतर्निहित है, दोनों धारणाएं क्या है, राइट है। और सूचना किसी को नहीं मिली हो कि देश में कोरोना फैल रहा है, तो भाई बताओ यहाँ पे घर पे क्यों बैठे हो, ठीक है। लेकिन हमें वहाँ पे नहीं जाना है, हमें तो यहाँ पे कथन के आधार पर ही करना था, तो हमने कथन के आधार पर किया। तो ये मैं कुछ क्वेश्चन बनाए थे आपके लिए, 8 क्वेश्चन थे ऐसे जिनको मैंने आपको अच्छे से समझाया है। आपके 99% चांसेस तो कथन और निष्कर्ष के अंदर कौन से प्रश्न आने वाले, वेन आरेख संबंधी, ठीक है। तो उसकी मैंने क्लास ली थी, तो 2 क्वेश्चन में वेन आरेख संबंधी आपके टेस्ट के लिए लेके आया हूँ। तो 2 किस्मों का आपका भी टेस्ट होने वाला, फटाफट से आप क्या करेंगे, इन दोनों में से सही कौन सा है वो बताएंगे। कथन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, सभी बसें कारें हैं और कुछ बसें ट्रक है। तो बताओ निष्कर्ष में क्या सही हो सकता है, बताओ, सोच समझ के बताओ फटाफट से। तार्किक क्षमता की जो हमारी पहली क्लास हुई थी तार्किक योग्यता की, उससे 2 क्वेश्चन दिए वेन आरेख संबंधी। तो बताओ क्या राइट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ताकि उनको भी ना भूलो भाई, इनको याद करते हुए उनको भूलना नहीं है, ठीक है। तो बताएंगे सभी बसें क्या है, कारें हैं। बसें क्या है, बसें कारें हैं, मतलब कार बार आएगा और कार के अंदर क्या आ गया, बस आ गया। ये कार है, ये क्या है, बस है। उसके बाद कुछ बसें ट्रक है, कुछ बसें ट्रक है, इनकी बस ये है, तो ये कुछ बसें क्या है, ट्रक है। ये क्या हो जाएगा, कुछ बसें क्या हो जाएगी, ट्रक। तो अब यहाँ पे ऐसा वेन आरेख बना है, तो बताओ कैसे होगा। कुछ बच्चे निश्चित रूप से ट्रक नहीं है, क्या कहा गया है जरा सोचिएगा। कुछ बच्चे क्या कहा, कुछ बच्चे निश्चित रूप से ट्रक नहीं है, कुछ बच्चे हैं ना। देखिए कुछ बच्चे तो क्या है, आप कहेंगे बच्चे नहीं, ठीक है, बसें। तो कुछ बसें तो क्या है, ट्रक है, और कुछ बसें क्या है, ट्रक नहीं है। यानी कि ऐसे बन रहा है ना, तो इतना सा भाग तो क्या है, इतना सा भाग ट्रक में गया, मतलब इतने ट्रक है और इतने ट्रक नहीं है, मतलब पहला कथन क्या है, सही है। दूसरा, कम से कम कुछ ट्रक कारें हैं, कुछ ट्रक कारें हैं, क्या आप कहेंगे यहाँ पे तो नहीं कहा। साथियों के सभी बसें कारें हैं और बसों का कुछ भाग क्या है, ट्रक है, तो भाई कुछ कारों का भाग भी तो ट्रक में आ रहा है ना, यानी कि दोनों क्या है, सही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हम क्या करेंगे, दोनों अनुसरण करते हैं या दोनों निष्कर्ष क्या है, सही है। ए और बी दोनों सही है। अगर आप कहेंगे अब ये कैसे सही हो गया, समझ में नहीं आया, पहले से क्लास करा चुके हैं, क्लास हो चुकी है तार्किक क्षमता की, वो क्लास देखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था। अब क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहा गया है, सभी बच्चे कुर्सियां हैं और सभी बिल्लियां बच्चे हैं।
जरा ध्यान से सुन के वेन आरेख बनाइएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न कैसे हैं भाई, वेन आरेख वाले प्रश्न है, मैं आपको बता चुका हूं वेन आरेख बनाना है। तो देखिएगा, सभी बच्चे कुर्सियां हैं, बच्चे क्या है कुर्सियां, सभी बच्चे क्या है कुर्सियां, यानी कि पहले कुर्सियां बनाओ और उनके अंदर बच्चों को बिठा दो। तो सभी बच्चे, माना कि ये क्या थे, बच्चे थे, ये सभी बच्चे क्या है कुर्सियां हैं, मतलब ये सभी बच्चे क्या है चेयर है, ठीक है। उसके बाद सभी बिल्लियां बच्चे हैं, जितनी भी बिल्लियां हैं ना वो बिल्लियां बच्चों में आएगी, मतलब ये वाली, ये सभी क्या हो गई बिल्लियां हो गई कैट, जो किस में आएगी कैट, आप कहेंगे बच्चों में आएगी, और बच्चे क्या है कुर्सियों में, यानी कि बिल्लियां बच्चे हैं और बच्चे क्या है कुर्सियां हैं। बहुत ही सिंपल है, कुछ कुर्सियां बिल्लियां हैं, कुछ कुर्सियां बिल्ली है, कुछ कुर्सियां बिल्ली है क्या, तो देखिएगा ये क्या है कुर्सियां, और कुर्सियों का कुछ भाग क्या है बिल्ली है, यानी कि क्या आप कह सकते हैं बात में तो दम तो है, लेकिन कुछ कुर्सियां बिल्ली का है, ठीक है। सारी बिल्लियां कुर्सियां हैं, देखिएगा ये सारी बिल्लियां क्या है, सारी बिल्लियां बच्चे हैं और सारे बच्चे कुर्सियां, मतलब सारी बिल्लियां भी तो कुर्सियां हुआ, तो कुछ क्यों सभी है, तो ये तो क्या हो गया गलत हो गया। कुछ बच्चे बिल्लियां हैं, कुछ बच्चे बिल्लियां हैं क्या भाई, कुछ बच्चे बिल्लियां हैं क्या, तो आप कहेंगे सभी बिल्लियां क्या है बच्चे हैं, तो कुछ बच्चे बिल्लियां तो है, लेकिन यहाँ पे क्या इससे अच्छा विकल्प अगर आपको मिल जाए तो क्या इसको थोड़ा सा आप धैर्य रखेंगे, एक बार इसको होल्ड करेंगे। उसके बाद कोई भी बिल्ली कुर्सी नहीं है, कोई भी बिल्ली कुर्सी नहीं, क्या नहीं भाई सभी बिल्लियां कुर्सी है, क्योंकि सभी बिल्लियां क्या है बच्चे हैं और सभी बच्चे कुर्सियां हैं, तो सभी बिल्लियां भी तो कुर्सियां हुई, यानी कि सभी बिल्लियां क्या है कुर्सियां हैं, ये ज्यादा सही है। तो यहाँ पे हमें क्या डी आंसर राइट मिल रहा है, जिस भी भाई भाई ने डी बताया है उनका आंसर क्या राइट है, सभी बिल्लियां क्या हो जाएगी कुर्सियां हो जाएगी। तो ये तो प्रश्न थे वेन आरेख से संबंधित, क्या थे वेन आरेख से संबंधित प्रश्न थे। ऐसे प्रश्नों को आप वेन आरेख से करेंगे। और पहले जो प्रश्न किए थे 1 से 8 तक जो प्रश्न किए थे ये क्या थे, ये कुछ पूर्व धारणाएं थी जो क्या पहले से हमें सोचना होता था, कथन देगा, विज्ञापन देगा, चेतावनी देगा, उसके आधार पर करने होते थे। और लास्ट में जो 2 प्रश्न किए वो क्या थे, जो पहले मैंने आपको तार्किक क्षमता पढ़ाई थी कथन और निष्कर्ष के आधार पर, उनसे संबंधित क्वेश्चन थे। तो आशा करता हूं यहाँ पे जितनी भी चीजें पढ़ाई है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा, अगर किसी भाई बहन को समझ में नहीं आ रही, देखिए समझ में नहीं आ रही मतलब क्या, आपका मानसिक स्तर अभी तक कमजोर है, कृपया अपने दिमाग को कुछ ऐसी परिस्थिति में धकेलो जहां से आप कुछ क्या समस्याओं का हल कर सको, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ये सोचने की क्षमता है आपकी, वो क्या करेगी, सोचने की क्षमता का विकास करेगी। तो आपको भी अपनी सोचने की क्षमता का विकास करना है। बट किसी को अब क्या नहीं भाई मेरे सोचने की क्षमता विकसित हो चुकी फिर भी समझ में नहीं आ रही है, तो मेरी एक बात को याद रख लेना, 90% गारंटी है आपको प्रश्न एग्जाम में वेन आरेख वाला ही मिलेगा। ये कथन वाले है ना, कथन निष्कर्ष वाला मिलेगा, लेकिन ये एड वाले, विज्ञापन वाले ये थोड़े कम आएंगे, लगभग नहीं आते हैं। बट क्या 90% अब परफेक्ट तो नहीं कह सकते, एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। बट क्या आप जो वेन आरेख वाले प्रश्न है उनको रट लीजिएगा, पहले ये सीख लीजिएगा। क्लास सारी हो चुकी है, वेन आरेख कैसे बनाते हैं वो सीख लो। उसके बाद वेन आरेख वाले मैंने प्रश्न कराए थे तार्किक क्षमता का टॉपिक लेके, वो सीख लो, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। मैंने मेरी यहाँ पे पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। तो ये क्लास अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिएगा, क्योंकि ऑल पे क्लिक करना बहुत ही जरूरी है, इसी से आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो अब हम चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।